हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हो अच्छे होंगे। मेरा नाम है कैफ और आप देख रहे हैं ग्रो अप बाइनरी ट्रेडिंग चैनल, जो कि ये न्यू वाला है। ओल्ड वाला यूट्यूब ने डिलीट कर दिया एंड ओल्ड वाला जब डिलीट हुआ था तो भाई थोड़ा दुख हुआ था। थोड़ा क्या, अच्छा खासा दुख हुआ था कि भाई 3 साल की मेहनत थी, मतलब एक ही मिनट में वो उड़ गई चीज़। ठीक है, तो क्या ही कर सकते हैं। अब मैंने कुछ भी उस पर ऐसा इलीगल चीज़ नहीं डाली हुई थी, मैं पहले ही बता देता हूँ। बस मेरी एक गलती थी, मैं किसी भी वीडियो में डिस्क्लेमर नहीं डालता था, तो वही यूट्यूब ने देख ली एंड उसकी वजह से ही मेरा चैनल टर्मिनेट हो गया। ये छोटी सी गलती थी एंड उन्होंने कुछ पॉलिसी वगैरह शायद चेंज की थी, जिसकी वजह से वो कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं इस चीज़ को लेके कि स्कैम वगैरह मार्केट के अंदर नहीं फैलाया जाए। लेकिन मैंने किसी भी वीडियो में नहीं बोला कि मैं स्कैम कर रहा हूँ, मतलब ऐसा कोई बोलता तो नहीं है स्कैम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी भी नहीं बोला कि आपको 100% आपका मैं प्रॉफिट करा के दूंगा या आपका अकाउंट हैंडल करूंगा, आपसे मैं फ़ंड लूँगा, मतलब कुछ ऐसा नहीं था। ठीक है, मैं जस्ट बोलता था कि मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो एंड अपनी स्ट्रेटेजी बताता था। बॉट्स वगैरह जितने भी होते थे वो बताता था और उसमें हमेशा बोलता था कि इसकी एक्यूरेसी भाई 100% नहीं होगी, इसकी एक्यूरेसी 70-80% जब भी होगी, लेकिन डेली आपको 100% नहीं मिलेगी। तो वहाँ पे मैं चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ ना, फिर भी यूट्यूब ने उड़ा दिया। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई दोबारा से वीडियोस अपलोड करो जो आपने उस वाले चैनल पे कर रखी थी। पहली चीज़, मेरे पास उसका कोई बैकअप नहीं है, और दूसरी चीज़, जिन वीडियोस की वजह से मेरा पहला वाला चैनल उड़ गया, मैं उसको दोबारा डाल के कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। हो सकता है ये भी चैनल वो उड़ा दे उन वीडियोस को देख। तो अभी क्या है, प्लान क्या है? तो भाई प्लान ये है, अब मैं यहाँ पे कोर्स सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ। इसके अंदर मैं 0 से एडवांस लेवल तक आपको एसएमसी सिखाऊंगा। उधर क्या होता था, उधर मैंने प्राइस एक्शन भी सिखाया था, मतलब बहुत चीज़ें हो रही थी उधर। ठीक है, प्ले लिस्ट में प्राइस एक्शन का कोर्स भी पढ़ा था, एसएमसी का भी पढ़ा था। बंदे आते थे, भाई एसएमसी करे, प्राइस एक्शन करे, क्या करे, कौन सी चीज़ बढ़िया, आपकी स्ट्रेटेजी यूज़ करे, वो बहुत सारी चीज़, बहुत सारे जवाब। तो भाई ये भी सही हुआ, अब हम फ्रेश स्टार्ट करेंगे और जितनी मैंने वीडियोस उस वाले चैनल पर डाली उसका मैं उससे कहीं ज़्यादा आपको इस वाले चैनल पर देने वाला हूँ। वीडियोस लंबी हुआ करेंगी लेकिन इंफॉर्मेटिव हुआ करेंगी और एसएमसी पर ही बेस्ट रहा करेंगी। प्राइस एक्शन भूल जाओ, अगर एसएमसी सीखने के लिए आप मेरे साथ रेडी हो, वही चीज़ है जो आपको इन प्रॉब्लम से निकाल सकती है, लॉस, ये सारी चीज़ों से। तो अगर मेरा साथ देना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं कभी आपसे 1 रुपया नहीं मांगा और ना ही कभी 1 रुपया मांगूंगा। पहले मैं कोर्स सेल करता था एंड कोर्स में मेंटोरशिप भी देता था, कोर्स और मेंटोरशिप देता था। मैं भी उस टाइम पे भाई नया नया आया था, इतनी अकल नहीं थी मुझे भी। ठीक है, 3 साल पुरानी बात है एंड मेरी भी एज कुछ ज़्यादा नहीं है, असल में मेरी 22 ईयर्स है। ठीक है, शायद आपको ज़्यादा लग रही हो बट 22 मुझे ज़्यादा नहीं लगती। तो उस टाइम पे इतनी अकल नहीं थी, तो मैं मेंटोरशिप वगैरह देता था, प्राइवेट मेंटोरशिप वगैरह दिए मैंने एंड मैं उसके कुछ पैसे चार्ज करता था, जो कि गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं आपको अपना टाइम दे रहा हूँ तो आपको भी मुझे वैल्यू करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फिर मुझे थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि यार यहाँ बंदे खुद परेशान हैं, तो इन्हें पैसों में लेके क्या ही सिखाना। तो फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाने स्टार्ट किए, कोर्स अपलोड करना स्टार्ट किया एंड कोर्स भी ऐसे ऐसे बनाए कि 20 वीडियो एक कोर्स में, 10 वीडियो एक कोर्स में। जो आपको पेड चीज़ें दी जाती थी वो मैंने फ्री आपको अवेलेबल कराई मार्केट में एंड मेरा चैनल का नामो निशान नहीं बचा। जिस बंदे ने एसएमसी को बाइनरी में कन्वर्ट किया, जो कि फॉरेक्स, स्टॉक मार्केट, इन चीज़ों में वर्क करती थी, लेकिन उसको मैंने कन्वर्ट किया बाइनरी ट्रेडिंग के लिए, अब मैं उसको क्लेम भी नहीं ले सकता। ठीक है ना, मैं उसका क्लेम भी नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास कुछ प्रूफ्स नहीं बचे। तो ये चीज़ें बहुत अजीब सी सिचुएशन है, बहुत कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन नहीं भी कह सकता। ठीक है, तो अभी जो है हम अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे एंड ये वीडियो हो सकता है भाई 2 घंटे की हो, 3 की हो, मुझे नहीं पता भाई। ठीक है,
स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाले, बिल्कुल स्टार्ट करने वाले, स्टार्ट से अभी तक आपने जो भी मार्केट के अंदर सीखा है, चाहे मुझसे सीखा है, किसी और से सीखा है, सब भूल जाओ। अब से जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, जो मैं आपको बताऊँगा, उसको ही सीखना है। और अगर सोच रहे हो मैं आपको एक ट्रेड करके दिखा दूँ इधर बाय सेल की, और आपको मज़ा आ जाए, मैं $10 का अकाउंट को $1000 ले जाऊँ, आपको मज़ा आ जाए, वो इस सीरीज़ में नहीं होने वाला है। यहाँ प्योर सिखाया जाएगा आपको, ठीक है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखो, सबसे पहली चीज़ है बिल्कुल स्टार्ट से। मैंने क्या बोला? बिल्कुल स्टार्ट से। अगर आपको ये चीज़ें मालूम है, प्लीज़ या तो वीडियो छोड़ जाओ या वीडियो आगे कर लो, जैसा भी आपको सही लगे कर लो। लेकिन कमेंट में आके बक मत करना कि ये मेरे को आता है, ये क्या सिखा रहा है, ये तो बिल्कुल बेसिक है। भाई तुम्हें आता है, हर किसी को नहीं आता, ठीक है। सो चलो स्टार्ट से स्टार्ट करते। तो सबसे पहली चीज़ SMC, ठीक है। प्राइस एक्शन वगैरह भूल जाओ यार, हम करेंगे सीधा SMC। SMC क्या है? SMC है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। सो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, इसके यूज़ करने के फ़ायदे क्या हैं? करने को हम प्राइस एक्शन भी कर सकते हैं, हज़ारों मार्केट के अंदर स्ट्रेटेजी पड़ी है, वो उनको यूज़ कर सकते हैं। भाई इसको क्यों सीखे हम? आता है ना भाई दिमाग में, ठीक है। मैं बताता हूँ। देखो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या करता है? मान लीजिए आप किसी W पैटर्न पे ट्रेड कर रहे हैं। लाइक W पैटर्न इस तरीके से स्टार्ट होता है एंड इसके ब्रेकआउट पे यहाँ जब नेकलाइन का ब्रेकआउट होगा तो आप यहाँ एंटर करते हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ, क्लियर है? सो मान लीजिए आपका ये W पैटर्न है और आप इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो जब इसके ब्रेकआउट पे आप ट्रेड करते हैं तो ये प्राइस एक्शन के तरह से देखा जाए तो बिल्कुल सही है। लेकिन होता क्या है, असल में होता क्या है, जब फॉरेक्स में बंदे यहाँ चढ़ते हैं ना, तो उनका जो SL लेना आता है, इस तरीके से SL लेता है, फिर ऊपर जाता है। आई बात समझ में? मतलब चीज़ें काफ़ी उलट पुलट हो जाती है। जो आप सीख के आए हो M पैटर्न, जो कि मैं भी सिखाता था, मैं कभी मना नहीं करूँगा इस चीज़ को। मुझे उस टाइम पे इतनी नॉलेज थी तो मैं इतना सिखाता था, मुझे आज ज़्यादा नॉलेज है तो मैं ज़्यादा सिखा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है, कहाँ ट्रैप बनते हैं, कैसे लोग, आप कैसे इंस्टीट्यूशन लेवल जो होते हैं, इंस्टीट्यूशन जो होती है, वो कैसे आपको ट्रैप करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें SMC हमें सेव कर लेती हैं इन सारी चीज़ों से। अब ऐसा भी नहीं है कि SMC सीख गए तो कभी ट्रैप ही नहीं हो गए। यहाँ पे भी आपको फ्रैक्टल्स देखने को मिलेंगे, फ्रैक्टल नेचर देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी ऐसा हो जाता है कि दो बंदों ने SMC सीखी हुई है, लाइक इसने भी SMC सीखी हुई है एंड इसने भी SMC सीखी हुई है, लेकिन इस बंदे का TP लगेगा और इस बंदे का SL लगेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये बंदा जो है सिर्फ एक टाइम फ्रेम को यूज़ कर रहा है और ये बंदा जो है ये मल्टीपल टाइम फ्रेम को यूज़ कर रहा है। अब आप बोलोगे कि भाई बाइनरी में तो हमें एक ही करना पड़ता है, या तो 1 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट या 1 आवर कर लो। मल्टीपल टाइम फ्रेम क्या है, वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। मल्टीपल टाइम फ्रेम को एक तरीके से इनलाइन करके हम किस तरीके से SMC पे ट्रेड कर सकते हैं। और जब आप सिर्फ 1 मिनट पे ही अटके रह जाओगे तो तुम्हें 1 ही मिनट की पिक्चर क्लियर होएगी। लेकिन वहीं पर अगर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम में जंप करते रहेंगे तो आपको पता रहेगा 15 मिनट में क्या चल रहा है, 10 मिनट में क्या चल रहा है, 5 मिनट में क्या चल रहा है। ये सारी चीज़ आपके लिए क्लियर रहेंगी। तो आपको फिर पता रहेगा कि मुझे 10 मिनट के हिसाब से 1 मिनट में क्या करना है, 15 मिनट के हिसाब से 1 मिनट में क्या करना है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप 10 मिनट की ट्रेड लगाओ। देखो, बाइनरी ट्रेडिंग जो है, बाइनरी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की है, ठीक है। एंड यहाँ पे 90% लोग या उससे भी कहीं ज़्यादा लॉस करते हैं, कमाने वाले बहुत कम हैं। और बात करें लॉन्ग टर्म में तो वो तो बहुत ही कम है, ठीक है। जैसे कि एक बंदा यहाँ पे 10 दिन अच्छा खासा कमा लेगा, लेकिन वहीं पे अगले 10 दिन वो ज़ीरो हो जाएगा। जो उसने 10 दिन में कमाया वो उसने यहाँ पे ज़ीरो कर दिया। ये बहुत ज़्यादा होता है बाइनरी ट्रेडिंग में। सो इसको किस तरीके से हम कर सकते हैं,
वो सारी वीडियो के अंदर आपको चीज़ें मालूम हो जाएंगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना एंड कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया एसएमसी क्या चीज़ है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अब मार्केट को चला कौन रहा है भाई मेरे, मार्केट को चला कौन रहा है? साफ सीधी बात है भाई, मार्केट को कौन चला रहा है? बड़े बड़े लोग। मानो कि आप यहाँ से बाय के लिए बैठे हो, यहाँ से आप 1 मिनट में समझ लो, फॉरेक्स समझ आती है, फॉरेक्स में समझ लो आप यहाँ से 1 मिनट के लिए बाय के लिए बैठे, ठीक है। लेकिन जो बड़े लोग हैं उनको चाहिए भाई बाय का ऑर्डर, ऊपर जाने के लिए चाहिए बाय का ऑर्डर, ठीक है। तो क्या करेंगे वो, नीचे आएगा मार्केट, एल्गोरिथम इस तरीके से चलेगा, मार्केट नीचे आएगा, तुम्हारा एसएल उड़ाएगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे उनको बाय का ऑर्डर मिला, बाय का ऑर्डर मिलने के बाद यहाँ से वो इस तरीके से बैठ जाएंगे। मतलब सारी चीज़ इस तरीके से चलती है कि आपको ट्रैप किया जाए, मोटा मोटा इतना समझ लो, ठीक है, कि आपको ट्रैप किया जाए और आपका पैसा ना बने। अब देखो मैन्युपुलेशन का बाइनरी से कुछ लेना देना है नहीं असल में, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो बड़े लोग होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो कभी भी ओटीसी मार्केट में नहीं बैठते हैं, वो कभी भी क्वेटेक्स में बैठ के उसको अप डाउन नहीं कर रहे होंगे, इस चीज़ का याद रखना। वो होता कहाँ है, रियल मार्केट में, जिसमें आपको ओटीसी नहीं होता। कुछ इस तरीके से ओड यूएसडी होएगा वो, ठीक है, ओड कैड होएगा, इस तरीके के पेयर जो होंगे उनके अंदर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बैठे रहते हैं और वो लोगों को उड़ा देते हैं। आई बात समझ में? ओटीसी में वो चीज़ नहीं होएगा। अब आप बोलोगे कि भाई क्या हम ओटीसी में एसएमसी यूज़ नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो भाई। ओटीसी मार्केट समझो, ओटीसी मार्केट होता है क्या है? ओटीसी मार्केट जस्ट मिमिक करता है आपके रियल मार्केट को। किस तरीके से? मतलब ओटीसी मार्केट को बनाया इस तरीके से गया है कि वो रियल मार्केट की तरह वर्क करे। अगर रियल मार्केट में 1 कैंडल बनती है तो ओटीसी में भी 1 ही बनेगी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि रियल मार्केट में अगर ग्रीन बन रही है तो ओटीसी में भी आपकी ग्रीन बनेगी, बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं है। मैं जस्ट बोल रहा हूँ स्ट्रक्चर वाइज कि अगर एक कैंडल उधर बनती है रियल मार्केट में, इधर भी 1 बनेगी, उधर 2 बनेगी, इधर भी 2 बनेगी, उधर 3 बनेगी, उधर भी 3 बनेगी। ओटीसी मार्केट कर क्या रहा है? ओटीसी मार्केट को इस तरीके से कोड किया गया है, इस तरीके से उसका एल्गोरिथम लिखा गया है कि उसके अंदर फेक बायर्स होते हैं, फेक सेलर्स होते हैं। मार्केट कभी भी अप होता है, कभी भी डाउन होता है। इतना समझ लीजिए कि ओटीसी मार्केट में कोई असल में बाइंग सेलिंग नहीं होती है, लेकिन ओटीसी मार्केट रियल मार्केट को मिमिक करता है कि वो किस तरीके से चलता है, उसी तरीके से मैं चलूँगा। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे अलग होती है रियल मार्केट से। इधर क्या होता है, हाई वॉलीटिलिटी देखने को मिलती है आपको। वॉलीटिलिटी रियल मार्केट में कब आती है? न्यूज़ के टाइम पर आती है, या कोई सेशन ओपन रहता है, जैसे लंदन, न्यूयॉर्क, ये सारे सेशन होते हैं, इनके अंदर वॉलीटिलिटी रहती है। उसके अलग देखोगे तो वॉलीटिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। ओटीसी में ऐसे कोई सेशंस नहीं होते। ओटीसी हमेशा ही वॉलीटाइल रहेगा। कुछ टाइम कभी कभी आपको शांत मिल सकता है ओटीसी मार्केट। तो क्या कहने का मतलब है, क्या आप इसको एसएमसी को ओटीसी में यूज़ कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। क्या आप इसको रियल में यूज़ कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। क्या आप इसको फॉरेक्स में यूज़ कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। क्या आप इसको इंडियन मार्केट में यूज़ कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। क्या आप इसको स्टॉक्स में यूज़ कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। क्या आप इसको यूएस मार्केट में यूज़ कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। जितने भी मार्केट्स हैं आप वहाँ इसको यूज़ कर सकते हो। आई थिंक मैंने आपको ये चीज़ बता दी होगी। अब बात करते हैं कि बाइनरी ट्रेडिंग में ब्रोकर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। ये आपको ज़रूर मालूम होगा, ठीक है। ब्रोकर्स का तो आपको सबको मालूम होगा, लेकिन जो लोग न्यू हैं उनको बता देता हूँ। देखो मार्केट के अंदर बहुत सारे ब्रोकर्स हैं। पहला आता है क्वेटेक्स, ठीक है, और फिर आता है आपका बिनोमो, फिर आता है आपका पॉकेट ऑप्शन, और फिर आता है आपका IQ ऑप्शन, ठीक है। और एक नया प्लेटफॉर्म आया है
उसका नाम है टॉक्सा, ठीक है। लेकिन मुझे जेन्युइन कौन सा लगता है, क्वाटेक्स। बिनोमो मैं कर चुका हूँ, स्टार्टिंग में किया था जब मैंने बाइनरी स्टार्ट की थी, एंड आई थिंक सभी उसी से स्टार्ट करते हैं। लेकिन उस टाइम का दौर अलग था और आज का टाइम अलग है, तो हो सकता है अब लोग क्वाटेक्स से स्टार्ट करते हो। पॉकेट ऑप्शन बाहर की कंट्रीज़ में बहुत यूज़ किया जाता है, बट इंडिया में इतना नहीं यूज़ करते। IQ ऑप्शन इंडोनेशिया वगैरह में बहुत यूज़ किया जाता है, बट इंडिया में इतना नहीं करते हैं। बात रही टॉक्सा की, न्यू प्लेटफॉर्म है, पता नहीं भाई रियल है जेन्युइन है, क्या है क्या सीन है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन मुद्दा निकल का आता है भाई क्वाटेक्स, ठीक है। मैं क्वाटेक्स में ट्रेड करता हूँ, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर सब क्वाटेक्स यूज़ करते हैं। अगर आपके पास क्वाटेक्स का अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उससे जाके क्वाटेक्स का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं कि बाइनरी ट्रेडिंग की जो कैंडल्स होती हैं, ठीक है, 1 मिनट 5 मिनट ये किस तरीके की कैंडल्स होती हैं, ठीक है, इसका समझेंगे। देखो 2 तरीके की मार्केट के अंदर कैंडल्स होती है। फर्स्ट होती है रेड, सेकंड होती है ग्रीन। सिर्फ 2 तरीके की मार्केट के अंदर कैंडल्स होती है, रेड और ग्रीन, कुछ और नहीं होता है, ठीक है। जो इस कैंडल को आप देख रहे हो वो उसको यहाँ से यहाँ तक अगर देखोगे तो ये मोटी है, लेकिन अगर आप ऊपर और नीचे देखो तो इसके एक डंडी सी निकल, लाइक स्टिक, पतली सी स्टिक। तो ये चीज़ क्या है और ये जो बीच में मोटी चीज़ है ये क्या है? तो ये जो बीच में मोटी चीज़ आ रही है उसको बोलते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं भाई? बॉडी। और जो ये ऊपर पतला सा हिस्सा है इसको बोलते हैं विक। क्या बोलते हैं? विक। या फिर बोल लो आप इसको शैडो। क्या बोल लो? शैडो। या तो आप इसको बोल लो विक या फिर बोल लो शैडो। ज़्यादातर लोग विक ही बोलते हैं, तो विक ही बोलो, ज़्यादा सही रहेगा। नीचे भी इसको बोलते हैं विक, ठीक है। ग्रीन कैंडल की ये बात होगी। रेड कैंडल सेम चीज़, इसको इतना जो ये मोटी चीज़ है इसको बोलेंगे बॉडी, और ये जो छोटी सी चीज़ें हैं, पतली सी चीज़ें, इनको बोल देंगे विक। ठीक हो गया? इतनी चीज़ आपको हो गई होगी क्लियर कि भाई ये क्या होती है, ठीक है। नाउ ग्रीन कैंडल ओपन कहाँ होती है भाई? मार्केट के अंदर ऐसे महान जीव बैठे हैं अब भी जिनको ये नहीं पता ग्रीन की ओपनिंग किधर होती है, रेड की क्लोजिंग किधर होती है, ग्रीन की क्लोजिंग किधर होती है, समझ रहे हो? तो मैं बता देता हूँ, देखो ग्रीन कैंडल हमेशा यहाँ ओपन होगी नीचे से, ये इसकी होएगी ओपनिंग। क्या होगी भाई? ओपनिंग, ठीक है। और क्लोजिंग कहाँ होगी? यहाँ, ये हो गया क्लोज। अब उल्टा हो जाता है आपका रेड कैंडल्स में। रेड कैंडल ओपन किधर होगी? इधर। और क्लोज किधर होगी? इधर। ये जो विक होती है इनको क्या बोला जाता है? दोनों कैंडल में सेम चीज होती है, इसको बोलेंगे हाई और इसको बोलेंगे लो। इतना सिंपल है भाई। इसको भी लो बोल देंगे, इसको भी लो बोल देंगे, इसको हाई बोलेंगे, सॉरी, ठीक है। तो ये ऊपर वाली चीज हाई हो गई, नीचे वाली चीज लो हो गई। जहां तक मार्केट गई है ये शेडोज या विक हमें दिखाती है कि कहां तक कैंडल गई है। लाइक कि मार्केट में कैंडल ओपन हुई और ये ऊपर गई, कहां तक गई? यहां तक। अब ये वापस अंदर आ गई, तो ये जहां तक गई थी वहां एक ऐसा विक छोड़ के आएगी जिसको आप बोलो शेडो छोड़ के आएगी, ठीक है। क्योंकि ये वहां तक गई तो ये हमें शो करती है कि मैं वहां तक गई हूं। तो ये हाई कहाँ मार का? ये इस जगह मार का, ये, ठीक है। और लो कहाँ है इसका? ये रहा लो। जरूरी नहीं है कि नीचे विक हो, इस तरीके से बिना विक के भी कैंडल हो सकती है। ये इसका लो रहेगा। मान लो अगर ऊपर कोई विक नहीं है तो ये इसका हाई रहेगा, ये इसका लो रहेगा, ठीक है ना। बिल्कुल बिगिनर वाली चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कुछ नहीं कि भाई डोजी कौन सी कैंडल होती है, कुछ नहीं सीखना है और आ गया मैं, ठीक है। बस इतना काफ़ी है।
नाउ अभी आ जाते हैं भाई हम ट्रेंड्स पर। अब हमारा चैप्टर आ गया है ट्रेंड्स। ठीक है भाई, ट्रेंड्स क्या होते हैं? देखो, ट्रेंड मार्केट के अंदर 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका, इधर लिख देता हूं मैं, अप ट्रेंड। सेकंड होता है डाउन ट्रेंड और थर्ड होता है साइड वेज। ये 3 ट्रेंड्स होते हैं मार्केट के अंदर, इनके अलावा कुछ नहीं होता है। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और ये साइडवेज कैसे, कहाँ यूज़ होते हैं उसके बारे में समझिए। मानिए ये आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का डैशबोर्ड है और मार्केट कुछ इस तरीके से चल रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। आई बात समझ में? तो यहाँ पे जब मार्केट ऊपर जा रही है, आपको दिख रहा है स्टार्ट मार्केट इधर हुई और जा ऊपर रही है, तो सिंपल सी चीज़ है, ये एक अप ट्रेंड है। ठीक है, सेम डाउन ट्रेंड क्या होएगा? ठीक है, डाउन ट्रेंड क्या होता है? मार्केट ऊपर से जब नीचे के लिए गिरती है तो इसको बोलते हैं हम डाउन ट्रेंड। आई बात समझ में? इसको बोलेंगे हम डाउन ट्रेंड। और साइडवेज क्या होता है? साइडवेज में मार्केट ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस तरीके से एक रेंज में प्ले करती रहती है, इसको बोलेंगे हम साइडवेज। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आ गई होगी समझ के भाई ट्रेंड क्या होता है। नाउ हम आगे बढ़ते हैं लेवल्स की तरफ। असल में लेवल होते क्या है मार्केट के अंदर? लेवल्स कहाँ होते, कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके लिए मैं ओपन करूँगा ट्रेडिंग व्यू। एंड ट्रेडिंग व्यू में ओपन कर लेते हैं हम कोई करेंसी पेयर। ठीक है, तो करेंसी पेयर को मैं ओपन कर लेता हूँ, यूरो, शायद से यूरो यूएसडी है। सो नाउ आपको दिख रहा होगा कि मार्केट का हाई किधर है, लो किधर है। ये देखो अभी क्या है, मार्केट में आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ गिरा है। ठीक है, ये क्या हो गया? डाउन ट्रेंड। मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गया है, ये क्या हो गया? अप ट्रेंड। और जब मार्केट कुछ इस तरीके से रेंज में घूमेगा तब क्या होएगा? ये एक साइडवेज, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, ये चीज़ समझ गऊँगा। अब लेवल्स के ऊपर आ जाते हैं भाई। लेवल्स क्या है? देखो, जहाँ पे मार्केट एक टिक लगा के, एक डिप लगा के, या जो भी आप बोलना चाहो, एक टच करके जहाँ से मूव दे देती है, उसको हम एक लेवल की तरह मार्क करते हैं। इस तरीके से जहां से बाइंग आई, मार्केट में कैंडल यहां तक आई है, आप ये देखिए, मार्केट में ये वाली कैंडल थी एंड ये यहां ओपन हुई, यहां ओपन होने के बाद नीचे आई, इस लेवल तक आई और यहां से ऊपर के लिए चली गई। तो यहां क्या हुआ? एक लेवल हो गया हमारा। ठीक है, इसको समझे कि लेवल किस तरीके से लगाते हैं। मार्केट के अंदर आपको बहुत लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कलर चेंज लेवल होता है, एसएनआर होता है, ये होता है, वो होता है, उनसे बच के रहना है। जो मैं सिखा रहा हूँ वो चीज़ सीखनी है, क्योंकि मेरे को मालूम है आपको कितना बताना है जिससे आपकी एक स्टार्टिंग अच्छी हो, आप कहीं पर कंफ्यूज ना हो। मार्केट के अंदर जितना गहराई में जाओगे उतनी कन्फ्यूजन्स आ जाएंगी एंड आप उसी में खो जाओगे। तो जहाँ से मार्केट गिरा है, मैं अगर आपको बोलूँ कि भाई लेवल बताओ, तो आप कहाँ मार्क करोगे? जहाँ से मार्केट गिरा है, ये एक लेवल है। नाउ अगली बार जब मार्केट गिरा है, वो किस लेवल से गिरा है? वो इस लेवल से गिरा है। तो हम यहाँ पर क्या मार्क कर रहे हैं? हाईज या फिर लो, जहाँ से मार्केट गिरा है, जहाँ से मार्केट उठा है, सिर्फ यही चीज़ हम मार्क कर रहे हैं और कुछ भी नहीं देख रहे हैं। तो अभी तुम्हें समझ आ गया होगा कि लेवल्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं स्विंग लेवल्स क्या होते हैं। स्विंग क्या होता है? स्विंग अगर मैं आपको समझाऊं तो उसके लिए मुझे आपको हायर हाई और हायर लो सिखाने होंगे, जिसकी अभी कोई नीड नहीं है, उसको मैं बाद में बता सकता हूँ। तो अभी अगर मैं स्विंग्स का बताऊं तो आप जस्ट इतना समझना कि मार्केट में जब इस तरीके से ऊपर नीचे मार्केट रन करता है तो आप ये टॉप्स देख रहे होंगे, 1 2 3। तो इन टॉप से मार्केट गिरा है
तो इनको क्या बोला जाता है, स्विंग बोला जाता है। सेम चीज नीचे से देखोगे तो मार्केट उठा भी है, 1 2 3, तो इनको भी स्विंग्स बोलते हैं। वैसे लोअर हाई लोअर लो वगैरह वो मैं बाद में सिखाऊंगा, जस्ट अभी आप इनको समझो कि ये एक स्विंग्स है और कुछ नहीं है। तो स्विंग का अगर मैं बोलूँ लेवल मार्क करो, आप किस तरीके से करोगे मैं बताता हूँ। मैं पहले सब चीज़ें हटा देता हूँ यहाँ से। और नाउ मैं अगर बोलूँ कि भाई स्विंग्स किधर है, तो आप जस्ट इतने पे फोकस करें, उससे पीछे मत करना, इतने पे फोकस करो, ठीक है, जितना मैंने रेड में मार्क किया है। अगर मैं बोलूँ स्विंग हाई पर मार्क करो, तो हाईज क्या होंगे ऊपर वाले, लोस क्या होंगे नीचे वाले। तो आपको यहाँ पे एक टॉप दिख रहा है, ये एक लेवल है। दूसरा टॉप किधर दिख रहा है, इधर, ये एक लेवल है। अब इसमें मार्क कौन सी कैंडल पे करना है ये भी इंपॉर्टेंट है। जो सबसे ऊपर कैंडल होगी इन स्विंग्स के अंदर, और जिसकी सबसे बड़ी विक होगी, जहां विक वो एंड कर जा रही है वहां आप मार्क कर दीजिए। लाइक ये एक स्विंग हो गया, ठीक है। एंड और स्विंग्स जैसे ये छोटे छोटे स्विंग्स है इधर, इनको भी ले सकते हैं। ये एक स्विंग हो गया, ये एक स्विंग हो गया, ठीक है, ये एक स्विंग हो गया। इस तरीके से हम इन स्विंग्स को मार्क कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ स्विंग लॉस को मार्क करो, तो आप इधर भी मार्क कर सकते हो, ये इस साइड राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड भी इसको मार्क कर सकते हो। किस तरीके से, ये देखो ये स्विंग लो हो गया और ये भी स्विंग लो हो गया, ठीक है। ये इंटरनल एक्सटर्नल में आ जाता है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप समझो स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज किस तरीके से मार्क होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप लेफ्ट हैंड साइड के हाइज भी मार्क कर रहे हो इस तरीके से, इस जगह के आप हाई ले रहे हो, नहीं। राइट हैंड साइड के हमेशा हाइज लेने आपको। राइट हैंड साइड क्या रहेगा, ये, और ये क्या हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो आई थिंक आप इतना समझ गए होंगे कि स्विंग्स क्या होते हैं और उसके हम लेवल्स किस तरीके से मार्क कर सकते हैं, ठीक है। एंड कैंडल्स के भी मैंने बता दिया आप किस तरीके से लेवल्स को मार्क कर सकते हैं। इतना अगर आप समझ गए तो बढ़िया है। नाउ हम आगे बढ़ते हैं ब्लॉक्स पर। ब्लॉक्स क्या होते हैं तो देखो ब्लॉक क्या होता है, सबसे पहले इसको समझेंगे। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्लॉक्स, जिससे आपको पता रहे। भाई इसके नोट्स ज़रूर बनाते रहें, ब्लॉक्स, ठीक है। और हम यहाँ पे ऑल ब्लॉक्स पढ़ने वाले हैं, ऑल ब्लॉक्स। तो बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे। किस तरीके से, देखो मार्केट में बाइंग भी होती है, सेलिंग भी होती है, आप लोगों को मालूम है इतना, बिल्कुल मालूम है। तो असल में जब बाइंग आती है तो मार्केट किस तरीके से जाती है, इस तरीके से, और जब नीचे आती है किस तरीके से आती है, इस तरीके से, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, ऊपर नीचे, इस तरीके से मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। मार्केट के अंदर लिक्विडिटी रहती है, मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा, हमेशा नीचे जाएगा, बीच में भी चलेगा, सारी चीज़ें करता है मार्केट। तो जब ये यहाँ से ऊपर की तरफ गया तो यहाँ पे बाय किया लोगों ने, बाय किया, बाय किया, बाय किया, बाय किया, बाय किया, बाय किया, इस तरीके से बाय बाय चलता जा रहा है, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो लोग खरीद रहे हैं, ठीक है। उनको खाली किस तरीके से करेंगे भाई, बिग प्लेयर्स नीचे ला देंगे मार्केट। जितने भी लोगों ने बाय यहाँ किया होगा, यहाँ किया होगा, सब के एसएल्स उड़ा देंगे। एसएल्स क्या होते हैं, स्टॉप लॉस होते हैं, जहाँ पे उनके ऑर्डर्स कट हो जाएंगे जिन्होंने खरीदा था। अब यहाँ से इनको ऑर्डर्स मिल गए, ऑर्डर मिलने के बाद ये अगेन मूव, ठीक है। बहुत बार लोग बोलते हैं कि भाई मार्केट मेरी एनालाइज जो थी, मार्केट ने पहले मेरी ट्रेड लॉस करा दी, या फिर मेरा एसएल काट लिया, फिर उसके बाद मार्केट अपने मूव में चला गया। एनालाइज तो मेरा सही था, लेकिन मैं ट्रैप कहाँ हुआ, आप ट्रैप हुए बिग प्लेयर्स के गेम में। यहीं पे आता है एसएमसी, जो आपको प्रोवाइड करता है ब्लॉक्स, जिसकी मदद से हमें पता लगता है कि भाई मार्केट वापस आएगा, कहाँ तक आएगा और कहाँ से उठेगा। तो अभी के लिए इतना समझो, ब्लॉक्स में सबसे पहले आता है आपका ऑर्डर ब्लॉक। क्या आता है, ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक को आप किस तरीके से मार्क कर सकते हो, समझना।
फर्स्ट कैंडल ग्रीन हुई, सेकंड कैंडल ग्रीन, थर्ड कैंडल ग्रीन, इस तरीके से मार्केट में ग्रीन कैंडल्स आती है। तो जहां से ग्रीन कैंडल आना स्टार्ट हुई उससे पहले कहीं ना कहीं तो एक रेड कैंडल, लास्ट रेड कैंडल होगी ना। बिल्कुल होगी यार, क्यों नहीं होगी। मार्केट के अंदर बायर भी है, सेलर भी है, तो ग्रीन कैंडल बनेगी तो रेड भी बनेगी, रेड बनेगी तो ग्रीन भी बनेगी, सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे लास्ट में एक रेड कैंडल थी जो कि हमने देख ली। तो यहाँ पे आप समझो नंबर क्या, ये जो लास्ट सेलिंग कैंडल आई इसको हम लेंगे नंबर 1, ये जो बीच की कैंडल है इसको लेंगे नंबर 2, और ये जो है ऊपर वाली कैंडल इसको लेंगे नंबर 3। अब फर्स्ट कैंडल का कलर तो रेड ही रहेगा, लेकिन सेकंड का कलर भी ग्रीन ही रहेगा, लेकिन थर्ड का कलर रेड या फिर ग्रीन हो सकता है। ये रेड भी हो सकती है कैंडल या फिर ग्रीन भी हो सकती है। तो फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल में आपको बीच में गैप दिख रहा है? नहीं दिख रहा, मैं दिखाता हूं। ये देखिए आया गैप। तो जब ये गैप आ रहा है तो इस गैप के आने को बोलते हैं एफवीजी। लेकिन हम सीख तो भाई कुछ और रहे हैं, तो ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी क्या है अभी के लिए समझो बस कि ये गैप को एफवीजी बोलते हैं, ठीक है। एफवीजी होता है मार्केट के अंदर, और एफवीजी के नीचे जो कैंडल होगा जैसे कि ये रेड कैंडल, तो इसको बोलेंगे ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। क्या बोलेंगे? ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। मार्केट क्या करता है, ऊपर जाएगा फिर वापस आएगा, ऑर्डर ब्लॉक टैप करेगा, फिर ऊपर के लिए निकलेगा। तो जब ये लोग ट्रैप हो रहे होंगे तब हमें एंट्री नहीं लेनी है। यहाँ ले ली एंट्री, यहाँ ले ली, हमें यहाँ नहीं लेनी एंट्री। हमें एंट्री कहाँ लेनी है? इस ऑर्डर ब्लॉक पे, जहाँ से बिग प्लेयर्स एंटर करेंगे। आई बात समझ? तो फिर ये आप समझ गए ऑर्डर ब्लॉक कहाँ होता है। लास्ट सेलिंग कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होएगा। सेम चीज़ ऐसा नहीं है कि भाई ये अप ट्रेंड में इस तरीके से बनेगा तो डाउन ट्रेंड में भी इस तरीके से बनेगा, वो पॉसिबल नहीं है। डाउन ट्रेंड में आपको लास्ट ग्रीन कैंडल मिलेगी। किस तरीके से मैं बताता हूँ। मार्केट ऊपर जा रहा है एंड लास्ट ग्रीन कैंडल ये बनता है, एंड फिर उसके बाद रैली आ जाती है रेड कैंडल्स की, कुछ इस तरीके से। तो लास्ट ग्रीन कैंडल ये था हमारा। तो ये क्या है? 1 कैंडल, ये क्या है? 2 कैंडल, ये क्या है? 3 कैंडल। 1 और 3 के बीच में एफवीजी है। हाँ भाई ये रहा। तो ये एफवीजी होने के बाद ये बन जाएगी हमारी लास्ट ग्रीन कैंडल, ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। मार्केट क्या करेगा? फ्यूचर में ऊपर आएगा, टैप करेगा, फिर नीचे गिरेगा। तो हमें ट्रेड कहाँ बनानी है? हमें जब मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा। समझ रहे हो? मैं बीच बीच में गैप इसलिए दे रहा हूँ जिससे आप चीज़ें समझ पाओ। जल्दी जल्दी समझा दूंगा, कोई फ़ायदा नहीं होएगा उसका। आप इस वीडियो को 2x पे लगा सकते हो अगर मेरी स्पीड हल्की लग रही है तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। ऑर्डर ब्लॉक समझ गए होंगे, आई होप आप समझ गए होंगे ऑर्डर ब्लॉक कहाँ कैसा होता है, कैंडल कौन सा होता है। अब समझना आपको ये है कि मान लो अगर एफवीजी नहीं होता इस तरीके से और ये विक्स आ गई बीच के अंदर, बीच में कोई गैप नहीं बन रहा है। थर्ड कैंडल देखो और फर्स्ट कैंडल का हाई देखो, कोई भी गैप नहीं बच रहा है बीच में, तो यहाँ कोई एफवीजी नहीं बन रहा है। तो जब एफवीजी नहीं बन रहा है तो यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं बनेगा। सिंपल है, एफवीजी नहीं तो ऑर्डर ब्लॉक नहीं। तो लेकिन मार्केट में अगर रेड कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं बन रही तो हम उसको शिफ्ट कर देते हैं अगली कैंडल पे। आपने प्लस वाली मैथ तो की होगी। जब हम कैरी लेते हैं, जैसे मानिए 177 और 88, अगर हम यहाँ प्लस करते हैं तो 7 और 8 कितना होते हैं? 15। तो यहाँ पे 1 जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो ये जो कैरी आई है
इसको कहाँ कर देते हैं, हम आगे शिफ्ट कर देते हैं। सेम इसी तरीके से हम इधर भी यही करते हैं, हम शिफ्ट कर देते हैं ऑर्डर ब्लॉक को, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक बन ही नहीं रहा ना, तो हम क्या करते हैं, हम शिफ्ट कर देते हैं उसको इधर, ऑर्डर ब्लॉक कैंडल को इधर, क्योंकि उधर बन रहा है। अब फर्स्ट कैंडल कौन सी होगी, फर्स्ट कैंडल कौन सी होगी दोस्त, ये वाली, सेकंड ये वाली, और थर्ड ये वाली। तो इसके पास एफवीजी है, हाँ है ना भाई, ये लो, ये हमने लाइन खींची है, ये बीच का जितना भी गैप आ रहा है ये एफवीजी है। तो अब ऑर्डर ब्लॉक कौन सा बनेगा, ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बनेगा ये वाला, क्योंकि इसी के ऊपर तो एफवीजी है ना, ये चीज है। मान लो कि भाई यहाँ पे भी नहीं बन पा रही बात, यहाँ पे भी एफवीजी नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी भाई बीच में गैप नहीं बचा, तो एफवीजी नहीं बनेगा। अब एफवीजी नहीं बनेगा तो ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनेगा। तो अब होगा क्या, अब हम इसे एक और अगली कैंडल पे शिफ्ट कर सकते हैं भाई, पॉसिबल है करना। उसके लिए मुझे फोर्थ कैंडल बनानी पड़ेगी। मान लो ये चलो रेड है, थोड़ा हार्ड कर देते हैं अभी, ठीक है। फर्स्ट रेड कैंडल पर ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना, एफवीजी नहीं बना, इधर भी कोई ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी नहीं बना है, क्योंकि इधर देखो वीक आ रही है ना भाई, और बीच में कुछ गैप बच नहीं रहा। और एफवीजी बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, उसका साइज कभी भी मैटर नहीं करेगा कि उसको इतना होना है या इतना होना है। एफवीजी बहुत बारीक भी होएगा, बहुत मोटा भी होएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये देखो, ये मैंने हाई लिया और ये मैंने लो लिया, ये बीच में गैप बन रहा है, तो ये गैप बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट कैंडल इसको ले लेंगे, सेकंड इसको ले लेंगे और थर्ड इसको ले लेंगे। अब 3 कैंडल में बीच में एफवीजी आ गया, ये आ गया एफवीजी, तो एफवीजी के नीचे वाला कैंडल क्या हो जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक। सो गाइज, अगर थर्ड कैंडल पे भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनता, एफवीजी नहीं बनता, अगर एफवीजी नहीं बन रहा, तो सिंपल सी बात है कि ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं बनेगा थर्ड कैंडल पे। तो फिर हमें उससे आगे शिफ्ट नहीं करना ऑर्डर ब्लॉक को, मतलब कि उस लेग में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, हम उसको मार्क नहीं करेंगे ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि फर्स्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं थी, सेकंड ऑर्डर ब्लॉक नहीं थी, और थर्ड भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। बस इतनी सी बात है। सेम चीज़ आप डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर लेना। अब मैं आपको जो है चार्ट पे जाता हूँ और बताता हूँ कि भाई ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, कैसे क्या बनते हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे और समझो, मार्केट कहाँ से गिरा, कहाँ से गिरा दोस्त, यहाँ से गिरा। तो लास्ट बाइंग कैंडल कौन सा है, तो इसको अगर मैं फर्स्ट ले लेता हूँ और इसको सेकंड ले लेता हूँ और इसको थर्ड ले लेता हूँ, तो क्या इनके बीच में एफवीजी बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा, क्योंकि 1 का विक नीचे आ रहा है और 3 का ऊपर जा रहा है, ये बीच में नहीं आ पा रहा। तो मैं क्या करूँगा, इधर अगली कैंडल पे शिफ्ट कर दूंगा एफवीजी को, सॉरी ऑर्डर ब्लॉक को। ये रहा ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, कैसे, ये 1 कैंडल, ये 2 कैंडल, ये 3 कैंडल, और 1 और 3 के लो मार्क करो और हाई मार्क करो, बीच में जो गैप आया एफवीजी, और एफवीजी के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। तो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कौन सा निकला, ये वाला। इतनी आसानी से आप इसको देख सकते हो। बाइंग में मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया और सेलिंग में मैंने आपको शो करके दिखाया, है ना। तो ये चीज़ है। तो अगर मैं बाइंग में बताऊं तो यहाँ देख सकते हैं, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, और फर्स्ट कैंडल का हाई ले लिया, थर्ड कैंडल का लो ले लिया, ये बीच में बना है एफवीजी, यहाँ से यहाँ तक का एफवीजी है, बहुत बड़ा एफवीजी है। तो मैंने पहले बोला भाई बड़ा भी हो सकता है, छोटे भी हो सकता है। और उसके नीचे वाली कैंडल, एफवीजी के नीचे वाली कैंडल ये रही, ये क्या हो गई, ओबी। सो गाइज, आप यहाँ देख सकते हो, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, इसके बीच में गैप आ रहा है। ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कौन सा हो गया, ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक, और एफवीजी भी इसी के साथ साथ मैंने आपको समझा दिया। एफवीजी कहाँ होता है, एफवीजी कहाँ होता है,
फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में, जैसे कि ये रहा एफवीजी। ठीक है, अब तुम बोलोगे भाई ये हमारे दिमाग में कहाँ से आएगा कि इसको 1 लेना है, इसको 2 लेना है, इसको 3 लेना है। एफवीजी तो यहाँ पे भी हो गया है, ये एफवीजी तो भाई यहाँ पे भी हो गया है। अगर मैं इसको 1 मान लूँ, इसको 2 मान लूँ, इसको 3 मान लूँ, तुम मेरी बात हमेशा याद रखना, एफवीजी वही काम करेगा जो ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रहेगा। जैसे कि लास्ट ग्रीन कैंडल ये है, तो ये कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं बन सकता क्योंकि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 कैंडल, इसका हाई ऊपर पहुंच गया, इसका लो नीचे पहुंच गया। ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनेगा? अगर मैं इसको 1 ले लेता हूँ, इसको 2 ले लेता हूँ और इसको 3 ले लेता हूँ, तो 1 का मैं लो मार्क करूँगा और 3 का हाई मार्क करूँगा, ये बन गया बीच में एफवीजी। तो यही वैलिड होगा एफवीजी। ऐसा नहीं कि किसी भी रैंडम कैंडल के बीच का गैप निकाल दिया आपने और बोलोगे कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होएगा, नहीं, वो नहीं होएगा। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हो ये ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट आया, टैप किया और नीचे। यहाँ पे ट्रैप किस तरीके से किया, आपको 1 मिनट का चार्ट है, यूरो यूएसडी है, कुछ अलग चीज़ नहीं दिखा रहा हूँ। जो चीज़ क्वाटेक्स पे होती है वही चीज़ आपको इसमें दिखा रहा हूँ। ठीक है, ट्रैप किस तरीके से होगा? अच्छा वाह, बहुत अच्छी सेलिंग आई है, चलो इस पे सेल कर देता हूँ। बहुत अच्छी सेलिंग आई है, चलो इस पे सेल कर देता हूँ। बहुत अच्छी सेलिंग आई है, नहीं इस पे तो इतनी अच्छी सेलिंग नहीं आई है, बट यहाँ पे सोचेंगे लोग कि बहुत अच्छी रिजेक्शन आई है, तो अगली कैंडल बहुत बिग रेड बनने वाली है इधर। लेकिन असल में हुआ क्या है, यहाँ पे ग्रीन आ गई, फिर से ग्रीन आ गई और फिर से ग्रीन आ गई। यहाँ एमटीजी लेता चला जाएगा बंदा कि अच्छा चलो यार इस पे जो सेल आना था बाय बन गई, लेकिन रिजेक्शन तो हार्ड है, इसकी अगली कैंडल को मैं सेल कर देता हूँ, इस पे भी लॉस होएगा। बोलेगा चलो यार इस पे ले देता हूँ अपना 100% कैपिटल से, ये और बड़ी बन गई। लेकिन हमने क्या किया, हमने कहीं एंट्री नहीं ली दोस्त, हमने कहीं पे भी एंट्री नहीं ली, कहीं भी नहीं। हम आराम से बैठे रहे अपना। जब मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को जाके छुआ तब हमने डाउन की ट्रेड बनाई। आई बात समझ में? तब हमने डाउन की ट्रेड बनाई और तब हमने विन कर ली। यहां हुआ क्या, सिर्फ हमने यहां से 2 से 3 मिनट वेट किया। कितना वेट किया? सिर्फ 2 से 3 मिनट। और 2 से 3 मिनट बाद हमें एक रियल एंट्री मिली और ट्रेड मिली और हमने विन कर ली। बट ये चीज़ इस तरीके से नहीं चलने वाली है। बहुत जगह ऐसी होंगी जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करेंगे, सीधा ऑर्डर ब्लॉक टूट जाएंगे। क्यों टूट जाएंगे? अब यहाँ ऑर्डर ब्लॉक है, ये लो ऑर्डर ब्लॉक है, क्या बाइंग आई यहाँ से? नहीं आई, टूट गया भाई। अगर ऑर्डर ब्लॉक के बाहर कैंडल क्लोज कर जाती है तो इसका मतलब यह है कि ऑर्डर ब्लॉक टूट चुका है, ब्रेक हो चुका है, फिर उसके पीछे नहीं पड़ना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं से सीखा होगा आपने, मुझे मालूम है कि ये सपोर्ट होता है, अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर जाती है तो फिर वो उसका ब्रेकआउट हो गया, मतलब ये सपोर्ट टूट चुका है। सेम चीज ऑर्डर ब्लॉक में वो टूट चुका है। तो ऑर्डर ब्लॉक अगर टूट जाए तो फिर उसके पीछे पागल नहीं होना है। अब तुम बोलोगे मार्केट में हजारों ऑर्डर ब्लॉक दिख रहे हैं मुझे बनते हुए और हजारों बार वो टूट रहे हैं, सिर्फ 3-4 बार ही वो वर्क कर रहे हैं। मेरे दोस्त, हमें वही सीखना है कि उन 3-4 ऑर्डर ब्लॉक पर हम कैसे ट्रेड लें। जो फेक ऑर्डर ब्लॉक बन रहे हैं, एफवीजी बन रहा है, उनको हमें निकाल के फेंकना है, उनको हमें अवॉइड करना है। मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बात बोली थी, अभी तक याद होगी तो, ये यूज़र 1 है, ये ट्रेडर 1 है, ये ट्रेडर 2 है, दोनों ने एसएमसी की हुई है। लेकिन ये टीपी कार्ड, ये क्या करता है, टीपी लेता है, ये क्या लेता है, एसएल लेता है। एसएल मतलब स्टॉप लॉस, मतलब लॉस कर रहा है। टीपी मतलब टेक प्रॉफिट ले रहा है। दोनों ने एसएमसी की है, तो भाई ये फिर लॉस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये कहीं पे भी किसी भी ऑर्डर ब्लॉक पे बाय सेल मार रहा है। और ये प्रॉफिट क्यों कर रहा है? क्योंकि ये सिर्फ रियल ऑर्डर ब्लॉक्स पे वर्क कर रहा है एंड उन्हीं पे बाय सेल कर रहा है। उसके अलावा वो वेट कर रहा है, सिर्फ वेट कर रहा है। तुमको क्या लगता है मार्केट तुम्हें पैसा इसलिए देती है कि तुम ट्रेड बनाते जाते हो और प्रॉफिट करते जाते हो? नहीं,
मार्केट तुम्हें पैसा देगी वेट करने का, तू वेट कर, तुझे सही एंट्री दूंगी और तुझे पैसा भी दूंगी। सिर्फ यही चीज़ है, वेट। अच्छा जी, तो ऑर्डर ब्लॉक आपने समझ लिया है कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। अब बात करते हैं भाई मिटिगेशन ब्लॉक, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ब्लॉक नहीं होएगा कि आपने ओबी सीख लिया तो बस ये, और एफवीजी सीख लिया तो बस ये। एफवीजी में भी बहुत सारे एफवीजीज आएंगे, ऑर्डर ब्लॉक में भी बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स आएंगे। कोर्स बहुत ज़्यादा लंबा चलने वाला है, तो हो सकता है मैं एक ही वीडियो में सारी चीज़ें सिखा दूँ और आप सीख जाए, वो पॉसिबल नहीं होने वाला है, ठीक है ना। मुझे लगभग 3 से 4 वीडियो बड़ी बड़ी बना के डालनी पड़ेंगी एंड आपको उसको देखना पड़ेगा और आपको जाके मार्केट में प्रैक्टिस करनी होगी। आपको क्या लगता है कि मैं सिर्फ 1 या 2 वीडियोस देख के आपको पढ़ाना आ गया हूँ? नहीं, मेरे को 2 से 2.5 साल हो चुके भाई SMC करते हुए। आई थिंक 2 हो चुके हैं, 2.5 नहीं, ठीक है। तो 2 साल से मैं SMC कर रहा हूँ। उससे पहले SMC से पहले भी मैं प्रॉफिटेबल था दोस्त, ऐसा नहीं है, ठीक है। ओल्ड वीडियोस मेरी उड़ चुकी है, लेकिन टेलीग्राम पे कहीं ना कहीं होगा कुछ ना कुछ प्रूफ, आप जाके देख सकते हो। मैं पहले प्राइस एक्शन यूज़ करता था, अभी क्यों बाइनरी कर रहा हूँ, अभी क्यों SMC कर रहा हूँ, उसके पीछे एक ही रीज़न है, मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, मुझे ज़्यादा विन रेट आने लगी, क्योंकि मैं बीच में स्विच हुआ था फॉरेक्स मार्केट में एंड फिर मुझे पता लगा SMC नाम की चीज़ भी होती है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब हम बात करते हैं भाई अगले ब्लॉक की। अब कौन सा ब्लॉक आ गया? अभी थोड़ा ब्लॉक बताया था, अब कौन सा ब्लॉक आ गया भाई? ये कितने ब्लॉक हैं ऐसे? तो ब्लॉक्स बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको सिखाने वाला हूँ ओनली 4 ब्लॉक, जिसमें ऑर्डर ब्लॉक भी है, फिर मिटिगेशन ब्लॉक है, फिर रिजेक्शन ब्लॉक है, फिर ब्रेकर ब्लॉक है। सिर्फ ये 4 ब्लॉक समझाने वाला हूँ, क्योंकि बाइनरी के लिए इतना काफ़ी है। और एफवीजी की बात करूँ तो सिर्फ 3 एफवीजी बताने वाला हूँ। एक नॉर्मल एफवीजी, एक इन्वर्जन एफवीजी और एक बीपीआर। नॉर्मल एफवीजी में बता चुका हूँ ऑर्डर ब्लॉक के साथ, बचेगा IFVG बीपीआर, ये मैं बताऊंगा। तो अभी बात कर लेते हैं भाई मिटिगेशन ब्लॉक की। भाई क्या है ये? इसका तो नाम ही बहुत खतरनाक सा लग रहा है। मैं कैसे पता करेंगे मार्केट में इसका? समझो भाई, SMC में दिमाग दौड़ाना पड़ेगा आपको, ठीक है, बिल्कुल। अगर ये सीखना है, ये चीज़ें सीखनी है, ऐसा बैल बुद्धि की तरह बैठोगे नहीं होने वाला है, ठीक है। तो देखो, मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक मैंने आपको बताया था कहाँ होते हैं, ठीक है। देखो यार, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, बट इसको समझना कि अगर आपको ये चीज़ें हार्ड लगनी शुरू हो रही है ना, तो आप इसको पूरा मत देखना लेक्चर को। ये मान लो कि मैं अगर एक एक वीडियो करके डालता ना, तो इसमें से 3-4 पार्ट निकल जाते वीडियो में से, ठीक है। तो मैं इसको एक ही बारी में आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। तो अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए वीडियो को पॉज कर देना एंड प्रैक्टिस करो, फिर जाके कंटिन्यू करो वीडियो को। नोटबुक पेन लेके बैठो, क्योंकि आप उस पर पॉइंट लिख सकते हो, दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पीछे आगे आप जस्ट अपने नोट देख के चीज़ों को समझ जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जब मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। तो ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने आपको बताया भाई, बनते भी और टूटते भी हैं, है ना, दिखाया भी है, ऑर्डर ब्लॉक टूटते भी हैं। तो जब इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक यहाँ बना के मार्केट जाता है ऊपर की तरफ और फिर गिरता है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक क्या हो रहा है दोस्त? ब्रेक हो जा रहा है। तो ये क्या करता है? ये वापस ऊपर जाता है और इस मिटिगेशन ब्लॉक से वापस नीचे गिरेगा। समझ रहे हो? ये असल में ब्रेकर ब्लॉक बना दिया मैंने, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, बट इसको अभी के लिए समझो मिटिगेशन ब्लॉक ही समझो इसको, क्योंकि उसमें भी सेम होता है, इसमें भी सेम होता है। ये ऑर्डर ब्लॉक था हमारा, जो कि मार्केट ने तोड़ा, फिर उसको रिटेस्ट किया, फिर नीचे भाग रहा है। आपने एक चीज़ सीखी होगी मार्केट में कहीं ना कहीं से, जहाँ तक मुझे पता होगा, है ना, क्योंकि आप वही चीज़ें देख कर आ रहे हो इस वीडियो पे, कि मार्केट के अंदर एक लेवल होता है और मार्केट क्या करता है, उस लेवल को ऐसा तोड़ता है, फिर उस पर रिटेस्ट करता है, फिर ऊपर के लिए निकलता है गेम।
तो सेम चीज़ यहाँ पे भी वही होती है कि अगर एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है और मार्केट ने आके इसको तोड़ दिया है, तो वापस आएगा, मार्केट टैप करेगा, इस जगह पे टैप करेगा एंड नीचे गिर जाएगा। ठीक है, अब ये मार्केट में बनता कैसे है, इसको थोड़ा सा हम डीपली जाके समझेंगे। ये तो मैंने बार बार से आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बताया। ठीक है, कि यहाँ पे लास्ट कैंडल होती है रेड। ठीक है, लास्ट कैंडल होती है रेड और फिर आती है ग्रीन कैंडल्स। ठीक है, ये आई 1 2 और 3। अब यहाँ पे क्या हुआ, गिनो 1 2 3, जल्दी गिनो 1 2 3। एफवीजी मिल गया आपको, ये रहा ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, ये रहा, तो आपने इसको मार्क करके बैठ गए। ठीक है, एफवीजी को मैं हटा देता हूँ, जस्ट ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लेता हूँ। इस तरीके से आप इसको मार्क करके बैठ गए कि भाई केव भाई ने बोला था ऊपर जाएगा, मार्केट वापस आएगा, फिर यहाँ टैप करेगा, फिर ऊपर जाएगा, तब हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे अपनी। चलो ऐसा ही करूँगा मैं। तो यहाँ क्या हुआ, एक सेकंड। ठीक है, मार्केट वापस आने लगा। किस तरीके से आने लगा, ये आया भाई, ये आया, ये आया। चलो केव भाई ने बोला था बाय साइड के लिए बैठ जाता हूँ, है ना, ऐसे जाता है मार्केट और फिर क्या करता है, नीचे की तरफ तोड़ देता है। ऑर्डर ब्लॉक तोड़ दिया, प्रॉफिट में चलती है ट्रेड पहले, फिर उसके बाद क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक टूट जाता है। तो जब ऑर्डर ब्लॉक टूट जाता है, फिर आप बोलोगे भाई ये तो कुछ और ही बताए थे, तो कुछ और ही हो गया, है ना। तो असल में वहाँ पे आपको कुछ कंफर्मेशन के लिए रुकना पड़ता है। ठीक है ना, ऑर्डर ब्लॉक पर तब आप जाके ट्रेड बना सकते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा आपको भी ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड नहीं बनानी है। लेकिन जब ये ऑर्डर ब्लॉक टूट जाता है मेरे दोस्त, तो ये ऑर्डर ब्लॉक अब कन्वर्ट हो जाएगा मिटिगेशन ब्लॉक में। ठीक है, अब मार्केट क्या करेगा, नीचे जाएगा, नीचे जाने के बाद वापस पर टैप करेगा, फिर नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो अभी इतना आप समझ गए होंगे कि ऑर्डर ब्लॉक कन्वर्ट हो जाता है मिटिगेशन ब्लॉक में। सिंपल है, ठीक है ना। अब ये चीज़ हो गई, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आगे बढ़ते भाई ब्रेकर ब्लॉक। तो यहाँ पे अब क्या होता है, लास्ट ग्रीन रेड कैंडल बनता है, लास्ट रेड कैंडल बनने के बाद यहाँ से ग्रीन कैंडल बनते हैं इस तरीके से, 1 और 2 ये बन गए, और यहाँ पे ये कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन गया, क्योंकि 1 2 3 और बीच में एफवीजी है, ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब वापस क्या करता है, मार्केट गिरने लगता है, किस तरीके से, इस तरीके से, और यहाँ पे तोड़ जाता है। ये क्या बन गया, ब्रेकर ब्लॉक। अरे भाई मिटिगेशन ब्लॉक भी सेम, ब्रेकर ब्लॉक भी सेम। अरे ये सेम सेम हो रहा है, तो हमें पता कैसे लगेगा भाई कि मिटिगेशन कौन सा है, ब्रेकर कौन सा है। देखो दोनों के काम सेम है। ऑर्डर ब्लॉक टूटेगा ब्रेकर ब्लॉक बन सकता है, ऑर्डर ब्लॉक टूटेगा मिटिगेशन ब्लॉक बन सकता है। और मार्केट में दोनों के काम क्या रहेंगे, नीचे जाएंगे, वापस टैप करेंगे, फिर नीचे चले जाएंगे। सेम बाइंग साइड में भी बनेंगे। ठीक है, अभी ये सेल साइड के लिए बता रहा हूं। तो भाई इनका हम डिफरेंस कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा आप समझना पड़ेगा स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर किस तरीके से, मानो कि मार्केट इस तरीके से ऊपर गया और ऑर्डर ब्लॉक यहां बना के आया है। ठीक है, फिर मार्केट आके वापस से तोड़ देता है ऑर्डर ब्लॉक। अब मार्केट वापस आता है ऑर्डर ब्लॉक पर और फिर नीचे के लिए चला जाता है। अब इस ऑर्डर ब्लॉक से पहले की चीज़ आपको नोटिस करनी होगी कि जो ये पहले मार्केट इस तरीके से ऊपर गया था, फिर ये नीचे आया था और फिर जाके इसने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया था। तो ये वाला हाई जो है, अगर अगले हाई के नीचे रहेगा, ये वाला हाई पिछला हाई नीचे रहेगा और अगला हाई ऊपर रहेगा, तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ये बनेगा ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, लेकिन अगर ये हाई पिछले हाई से नीचे रहेगा, मानो यहाँ पे ये हाई है, यहाँ पे गया ही नहीं मार्केट और फिर आके तोड़ा, तो ये बन जाएगा मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, अब तुम्हें हो रही होगी कंफ्यूजन, है ना, मुझे मालूम। ठीक है, कंफ्यूजन हो रही होगी बहुत भयंकर, भाई ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये क्या बोल रहे हो तुम, है ना। तो हम चलते हैं भाई ट्रेडिंग चार्ट पे।
तो ट्रेडिंग चार्ट पे जब आ जाते हैं तो आप सब कुछ भूल जाते हो यहाँ, है ना। दिमाग में ज़ीरो नॉलेज हो गई कि भाई जब हम वीडियो नहीं देख रहे थे जब भी ऐसी था अब भी ऐसी है। अब मैं रिकॉल करता हूँ, ठीक है ना। रिकॉल किस तरीके से, जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो नीचे कुछ ना कुछ ऑर्डर ब्लॉक बना के जा रहा होगा कि नहीं, बिल्कुल बना के जा रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सा, ये वाला। क्या ये ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है, नहीं बन सकता। तो हम ऑर्डर ब्लॉक अगली कैंडल पे शिफ्ट करेंगे जो कि ये वाली कैंडल होगी। तो मैंने इस पे शिफ्ट कर लिया ऑर्डर ब्लॉक को और मैंने इसको मार्क भी कर लिया कि भाई जब मार्केट इस पे आएगा वापस से मैं यहाँ से बाय के लिए ट्रेड बनाऊंगा। लेकिन असल में यहाँ से कोई भी मेरा सेटअप नहीं बनता है बाय का। अब वो सेटअप क्या है, वो एंट्रीज क्या है, वो आपको आज नहीं पता लगेंगी, ठीक है। वो बाद में बताऊंगा मैं, जब भी इसका चैप्टर 3 है। मेरे को नहीं पता भाई कितने चैप्टर बनेंगे, ठीक है। जितना मेरे से पढ़ाया जा रहा है मैं पढ़ा रहा हूँ। जब मेरे को लगेगा हाँ भाई मेरे से हो गया, अब नहीं पढ़ा सकता, तो मैं इस चैप्टर को क्लोज कर दूंगा। फिर अगले चैप्टर में कल को मैं आके रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दूंगा। सिंपल चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये यहाँ पे तोड़ दिया मार्केट ने। तोड़ने के बाद मैंने क्या बोला था, ऑर्डर ब्लॉक पे वापस आएगा मार्केट, फिर गिरेगा। तो यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि ये मिटिगेशन ब्लॉक है या ये ब्रेकर ब्लॉक है। हम इसको मिटिगेशन बोले या ब्रेकर बोले, भाई ये तो बता दो एक बार। तो वो बताने के लिए आपको इसके पीछे देखना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। क्या देखना पड़ेगा, अगर मार्केट ऊपर जाता है फिर नीचे गिरता है फिर ऊपर जाता है तो फिर तोड़ता है, तो आपको देखना है क्या उसने पीछे जो हाई बना है उसकी लिक्विडिटी ले ली है। ये देखो यहाँ पे लिक्विडिटी भूल जाना, बस इतना समझना क्या जो पिछला हाई है उसको मार्केट छू के नीचे तोड़ा है, हाँ उसको छू के नीचे तोड़ा है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ब्रेकर ब्लॉक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ब्रेकर ब्लॉक हो जाएगा। अगर देखो नाम याद नहीं हो रहे हैं कि कन्फ्यूजन हो रही है, ब्रेकर ब्लॉक क्या है, मिटिगेशन ब्लॉक क्या है, तो भाई टाइम के साथ पता लग जाएगा। अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, जस्ट इनका काम समझ लो कि इनका काम एक ही है, ऑर्डर ब्लॉक टूटता है, मार्केट वापस आता है, टैप करता है, फिर गिरता है, ठीक है। इतना समझो, ब्रेकर ब्लॉक भी सेम करता है, मिटिगेशन ब्लॉक भी सेम करता है, ठीक है। अगर ये ऊपर जाके इस हाई की लिक्विडिटी नहीं लेते और जस्ट इसके नीचे यहाँ कहीं से ही गिर जाते और ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ देते, तो ये फिर हमारा बन जाता है ब्रेकर ब्लॉक, सॉरी मिटिगेशन ब्लॉक, फिर बन जाता है ये मिटिगेशन ब्लॉक हमारा, ठीक है। तो मैं मिटिगेशन ब्लॉक भी आपको दिखा देता हूँ, कहीं ना कहीं बना ही होगा, मार्केट में ये चीज़ें बनती रहती हैं। जैसे कि यहाँ ये फर्स्ट कैंडल रेड है, तो इसको हम ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना सकते क्योंकि थर्ड कैंडल के पास एफईजी नहीं है। लेकिन इस वाली ग्रीन कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक बना सकते हैं क्योंकि थर्ड कैंडल के पास और फर्स्ट कैंडल के बीच में एफईजी है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि मार्केट आके हमारे ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ देती है। तोड़ने के बाद क्या हो रहा है, मार्केट वापस आता है, देखो है ना, जो चीज़ बताई आपको, मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक तोड़ा, वापस टैप किया, फिर नीचे गिरी, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे भी वर्क कर रही है भाई, तोड़ा ऊपर गई फिर नीचे गिरी। तो ये क्या हुआ, ये मिटिगेशन ब्लॉक हुआ या ब्रेकर ब्लॉक हुआ। तो आपको इसको देखने के लिए आपको पीछे जाना होगा। देखो हाई कहाँ है यहाँ, तो क्या इस मार्केट जब ये ऊपर गया था क्या इसने इस हाई को लेके तोड़ा, नहीं, इसने क्या किया, जस्ट पहले ही गिर गया, उस हाई तक तो ये पहुंचा ही नहीं, ये जस्ट यहीं से ही गिर गया। तो ये क्या हो गया, मिटिगेशन ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक कब हो जाता, अगर ये यहाँ से ऊपर जाता, इसको ले लेता और फिर नीचे गिर के इसको तोड़ता, तो ये हो जाता आपका ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। तो ये आ गई बात, ब्रेकर ब्लॉक और रिजेक्शन ब्लॉक क्या होते हैं, दोनों मैंने आपको समझा दिए हैं और आई थिंक आप अच्छे से समझ भी गए होंगे, ठीक है। फिर भी मैं एक लास्ट बार आपको समझा देता हूँ, बाइंग और सेलिंग दोनों का समझा देता हूँ। जैसे कि ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास ये, ठीक है। ये जब मार्केट ऊपर गया तो इसने यहाँ देखो हाई की लिक्विडिटी ले ली, तोड़ना ज़रूरी नहीं है, अगर वो छू के भी आ रहा है ना तो लिक्विडिटी ले ली। तो ये बाय साइड लिक्विडिटी ले ली और फिर आके नीचे तोड़ेगा
ये कहाँ तोड़ा, यहाँ, और मिटिगेशन ब्लॉक पे आगे क्या करेगा, सॉरी ब्रेकर ब्लॉक पे आगे क्या करेगा, टैप करेगा और फिर क्या करेगा, नीचे गिरेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। अब ये तो इधर समझा दिया, अब मैं इधर देखो मिटिगेशन ब्लॉक ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये जो मैंने अभी समझाया था आपको, ये मिटिगेशन ब्लॉक हो गया और यहाँ पे ये ब्रेकर ब्लॉक हो गया। ठीक है, क्यों समझ पा रहा हूँ मैं इसको ब्रेकर ब्लॉक को, क्योंकि पिछला जो हाई था उसको ये छू के आ रहा है। और सेम चीज़ मैं इसको मिटिगेशन ब्लॉक क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो पीछे ये हाई है इसको मार्केट ने लिया ही नहीं और पहले ही गिर गया। तो ये देखो, ये मिटिगेशन ब्लॉक हो गया, ये ब्रेकर ब्लॉक हो गया, सिंपल है। अब मैं आपको एक ज़रा बाइंग साइड में भी दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने सारे सेलिंग साइड में ही आपको एक्सप्लेन कर दिए, तो बाइंग साइड में भी बताना ज़रूरी है कि नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है दोस्त, ये वाला, ठीक है। ये अब इस ऑर्डर ब्लॉक को कहाँ तोड़ा जा रहा है, इस जगह पे तोड़ा जा रहा है। तो आपको एक चीज़ ही नोटिस करनी है, क्या ये जहाँ से उठ के आ रहा है, क्या ये इसने अपने प्रीवियस स्विंग की लिक्विडिटी ले ली। हमेशा ऑर्डर ब्लॉक के पीछे की स्विंग देखनी है आपको, ठीक है। जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसके पीछे का स्विंग ये है, तो यहाँ पे ये देखो, इस लिक्विडिटी को ले लिया, छू भी सकता है, विक से भी छू सकता है, क्लोजिंग भी कर सकता है, जैसे भी करना है कर सकता है। बात इतनी सी है, क्या इसने पिछले लो की लिक्विडिटी ले ली, बिल्कुल ले ली, फिर ये ऊपर आया और इसने आगे तोड़ दिया। तो ये जब इसने तोड़ा हमारे इसको, तो ये ब्रेकर ब्लॉक हो गया। अब मार्केट में कैंडल वापस आई, टैप किया, फिर भाग गई। तो ये इस तरीके से ब्रेकर ब्लॉक बाय साइड और सेल साइड में बनता है। अब मैं मिटिगेशन ब्लॉक की बात करूँ तो ये रहा, ठीक है। जैसे कि ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारा, ठीक है, और नीचे ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारा, ठीक है। चलो इस ऑर्डर ब्लॉक को तो मैं मार्क नहीं करता, जस्ट इतना समझो कि ये ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक है। और मार्केट क्या करता है, इसको यहाँ तोड़ देता है। तो जब ये इसने यहाँ पे तोड़ दिया, तो आपको देखना है जहाँ से ये उठा है, यहाँ से उठा है, क्या इसने इस पिछले स्विंग की लिक्विडिटी ले ली, नहीं ली है। तो ये जब यहाँ से उठ के ऊपर की तरफ तोड़ा, इसने किधर की तरफ तोड़ा, ये देखो ऊपर की तरफ गया और ये चीज़ तोड़ दी। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे क्या, मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। तो आई थिंक आपको मिटिगेशन ब्लॉक एंड ब्रेकर ब्लॉक समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आ रहा है, सिर्फ इनका काम समझ लो कि अगर ऑर्डर ब्लॉक टूट रहा है, चाहे मिटिगेशन बन रहा है चाहे ब्रेकर बन रहा है, वो मार्केट में दोबारा से काम कर जाएगा। किस तरीके से, पहले नीचे से कर रहा था, वो ऊपर से अलग डायरेक्शन के लिए काम कर जाएगा। इतना समझ लो, ठीक है ना। इतना भी आप समझ गए, तो अब आ जाते भाई एफवीजीज पर, ठीक है। बट उससे पहले मैं एक चीज़ बताना भूल रहा हूँ, जिसका नाम है रिजेक्शन ब्लॉक। अब भाई ये रिजेक्शन ब्लॉक क्या, देखो मैंने आपको मिटिगेशन ब्लॉक समझा दिया, मैंने आपको ब्रेकर ब्लॉक समझा दिया, मैंने आपको नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक समझा दिया। अब ये रिजेक्शन ब्लॉक क्या हो गया, ठीक है। तो रिजेक्शन ब्लॉक में क्या होता है, जस्ट इतना समझो, मैं आपको जस्ट दिखाई ही देता हूँ ना। अब देखो क्या होता है, मार्केट जब ऊपर जाती है इस तरीके से, ठीक है, तो ऊपर जब जा रही है तो ज़रूरी नहीं है वो स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के ही ऊपर जाएगी, कि इस तरीके से जाएगी ऊपर, ठीक है। वो क्या करती है, वो एक हैमर टाइप बना के भी ऊपर जा सकती है। हैमर कैंडल इस तरीके की होती है, उनकी बॉडी छोटी होती है, उनकी विक बड़ी होती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वीक कैंडल होना ज़रूरी है। वीक कैंडल किसे बोलते हैं, जैसे कि जिसकी बॉडी छोटी हो और उसकी विक बड़ी हो, उसको वीक कैंडल बोलते हैं। तो ज़रूरी नहीं है रिजेक्शन ब्लॉक में वीक कैंडल हो। स्ट्रॉन्ग कैंडल के पास भी रिजेक्शन हो सकता है, जैसे ये स्ट्रॉन्ग कैंडल और इसकी विक भी अच्छी खासी निकली हुई है। तो हमें क्या करना है, हम इस पूरी कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, हम उसकी जो विक है उसको ले लेंगे एज अ ऑर्डर ब्लॉक। अब इसके पीछे क्या लॉजिक होता है, इसके पीछे लॉजिक होता है कि अगर आप 15 मिनट में ये इसका रिजेक्शन ब्लॉक का ये विक ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं 5 मिनट में उस विक के अंदर ही आपको 5 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा, जो कि रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक में आप समझ जाओगे जब भी वो मैं चैप्टर लाऊंगा। अभी के लिए आपको समझ नहीं आ रहा तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं आपको जस्ट चार्ट पे जाके दिखा देता हूँ कि भाई रिजेक्शन ब्लॉक कहाँ है और कैसे कहते हैं कि कहाँ होता है, ठीक है। ये हर जगह देखने को मिल जाएगा आपको,
बट मैं कहूँगा कि आप ये स्विंग्स वाले जो रिजेक्शन ब्लॉक होते हैं उन पे ज़्यादा नज़र रखना है, ठीक है। मैं तो उनको यूज़ करता नहीं हूँ रिजेक्शन ब्लॉक वगैरह, ठीक है, मैं कभी नहीं करता, मैं अवॉइड कर देता हूँ इनको। जैसे कि यहाँ पे ये कैंडल देख सकते हो, इसके नीचे की जो वीक है इसको जस्ट एक रिजेक्शन ब्लॉक बोल देंगे ये, ठीक है ना। अगर मैं इससे और छोटे टाइम फ्रेम में जाता तो मुझे कहीं ना कहीं इसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक मिल जाते हैं। जैसे मैं आपको 5 मिनट पे कहीं मार्क करके दिखाता हूँ रिजेक्शन ब्लॉक कैंडल, ठीक है। तो जैसे कि ये इतना बड़ा दिख रहा है आपको ये, तो ये मैं जस्ट इसका वीक ले लूँगा, ठीक है। और रिजेक्शन ब्लॉक में क्या होता है ना, जो 50% का लेवल होता है, जैसे मैंने ये यहाँ से यहाँ तक मार्क किया, और जो इसका 50% का लेवल होगा वो अच्छा वर्क करेगा। रीज़न वही होएगा क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। अब आप इसको पूरा मार्क कर लो और छोटे टाइम फ्रेम में जाके इसको रिफाइन कर दो, ये भी चलेगा, ठीक है। तो जस्ट इसके पीछे का लॉजिक ये होता है। अब देखो ये रहा, ठीक है, 1 मिनट में जो मैंने 5 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक या कैंडल को मार्क किया था वो मुझे 1 मिनट में आके उसका ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, है ना। तो 5 मिनट में अगर मैं वापस से जाता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। देखो 5 मिनट में वापस से आएगा, मैं इसको आगे जो है इसकी वीक मार्क कर लूँगा, ठीक है। क्या करूँगा, वीक को मार्क कर लूँगा, और वीक मार्क करने के बाद जो इसका 50% मीन्स थ्रेशोल्ड होएगा, वहाँ से सेल के लिए मैं ट्रेड बना सकता हूँ। अगर मैं फॉरेक्स कर रहा हूँ फॉरेक्स में बना सकता हूँ, या बाइनरी कर रहा हूँ बाइनरी में बना सकता हूँ, कुछ इस तरीके से मैं इसकी ट्रेड बना सकता हूँ, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, 1 मिनट में जाओगे, 1 मिनट में आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो भाई इसके अंदर तो 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, और ऑर्डर ब्लॉक पे ही 50% का लेवल आ रहा था 1 मिनट के, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन, है ना। तो ये हो जाता है रिजेक्शन ब्लॉक, जस्ट रिजेक्शन ब्लॉक। रिजेक्शन ब्लॉक के पास एफवीजी ना हो, बस वीक हो, तो भी उसको रिजेक्शन ब्लॉक बोल सकते हैं। और रिजेक्शन ब्लॉक में जो कैंडल है उसके पास अच्छी रिजेक्शन होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक ये वाली कैंडल आ रही है, ठीक है, ये वाली कैंडल, और इसके पास अच्छा खासा एक रिजेक्शन है। तो मैं क्या करूँगा, इसको जस्ट रिजेक्शन को मार्क कर लूँगा इस तरीके से, ठीक है। मैंने मार्क किया एंड 1 मिनट में जाते हैं तो देखते हैं क्या इसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक है। अब आपको मार्क तो कर लेना, आप देखो इसके अंदर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो ये तोड़ गया है इसको, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिजेक्शन ब्लॉक को, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वो बता रहा हूँ, रिजेक्शन ब्लॉक को मार्क करके अगर छोटे टाइम फ्रेम में उसके अंदर POI आ रहे हैं तो वो वर्क करेगा, अदरवाइज वो वर्क नहीं करने वाला। हाँ, अगर लिक्विडिटी होगी उसके ऊपर तो वो वर्क कर सकता है। अब लिक्विडिटी क्या है वो आने वाले चैप्टर में मैं बता दूंगा, क्योंकि यार शुरू से शुरू कुछ नहीं होता है, ठीक है। कितना ही मैं शुरू से शुरू कर लूँ लेकिन वर्ड्स जो आएंगे ना वो ऐसे ही आएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होएगा, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, आप सब समझ जाओगे लिक्विडिटी क्या होती है, क्या चीज़ कहाँ होती है, कैसे वर्क करती है। अब आ जाते हैं हम अपने अगले चैप्टर पे, जो कि है FVG। सारे FVG मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, नॉर्मल FVG मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मल FVG क्या होता है। जस्ट एक कैंडल आ गई, 2 कैंडल आ गई, 3 कैंडल आ गई, ठीक है। इसके बीच में ये गैप आ गया, और ये गैप में क्या हुआ, FVG, है ना। तो ये चीज़ है। नाउ ये तो मैंने आपको बता दिया, FVG। नाउ मैं आपको बताता हूँ कि भाई IFVG क्या होता है। IFVG मतलब इन्वर्जन, क्या, इन्वर्जन FVG। अब मैंने तुम्हें FVG की फुल फॉर्म नहीं बताई, तो इसका मतलब होता है फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तो इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होएगी वो होएगी IFVG, ठीक है। ये होती है इसकी IFVG, मतलब इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। अब इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप होता कैसे है उसकी बात करते हैं। जैसे मार्केट के अंदर आपको मालूम होगा कि FVG और ऑर्डर ब्लॉक हमें बाइंग और सेलिंग देने के लिए काम करते हैं, लेकिन वो टूट भी जाते हैं। ऑर्डर ब्लॉक तो मैंने बताया टूट जाता है, तो FVG भी ऐसा ही टूट जाता है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक भी इसी तरीके से टूटता है और FVG भी टूटता है। जब साफ सी बात है ऑर्डर ब्लॉक टूट जा रहा है तो FVG भी तो टूट जा रहा है, क्योंकि वो तो उसके ऊपर है ना, तो वो तो टूटेगा सबसे पहले। तो यहाँ पे होता क्या है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो अगर हम मानो यहाँ पे एक रेड कैंडल आई है कि नहीं, ठीक है। रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल आ जाती है भाई,
ये आ गई ग्रीन कैंडल एंड फिर से एक और ग्रीन कैंडल आ जाती है, ये आ गई ग्रीन कैंडल। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में एक गैप बन जाता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम FVG। अब ये FVG ब्रेक हो जाता है भाई, कुछ इस तरीके से आके कैंडल अगली इसको तोड़ देती है इस तरीके से और इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखो ये कैंडल टूट गई, मतलब FVG टूट गई। तोड़ा किसने? एक ही कैंडल ने तोड़ दिया भाई, एक तोड़े, दो तोड़े, तीन तोड़े, कितनी भी कैंडल तोड़ सकती है FVG को। तो जो ये पहले FVG था, नॉर्मल FVG जो बाइंग के लिए बना था, अब ये क्या काम करेगा, वापस टैप करेगा और फिर नीचे गिरना स्टार्ट करेगा, सेम रिजेक्शन, सेम मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक की तरह, जिसमें ऑर्डर ब्लॉक कन्वर्ट हो जाता है रिजेक्शन ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक में, उसका काम बदल जाता है। तो सेम यहाँ पर FVG का भी काम बदल के हो जाता है IFVG में, जो कि होता है इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तो यहाँ पे पहले जो चीज़ बाइंग के लिए बनाई थी, अब ये क्या काम करेगी, ये करेगी सेलिंग के लिए काम। अब इसमें ये मत सोचना भाई सारी चीज़ें तो टूट ही रही हैं, हमारा फ़ायदा क्या है SMC सीख के। मैंने आपको बताया था 10 अगर ऑर्डर ब्लॉक FVG बन रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 2 या 3 ही काम के हैं, ठीक है, बाकी सब फेक है। तो ये फेक वाले जो होते हैं ये इस तरीके से टूट जाते हैं, फिर ये कन्वर्ट हो जाते हैं मिटिगेशन ब्लॉक में, ब्रेकर ब्लॉक में, IFVG में, ठीक है। तो ये जो पहले FVG था इसको हम मार्क ऐसे ही करके रखेंगे, ये टूट गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से सेलिंग नहीं आएगी, यहाँ से सेलिंग आ जाएगी लेकिन बाइंग नहीं आएगी, ठीक है। बाइंग के लिए ख़त्म हो चुका, अब ये सेलिंग के लिए काम आएगा। तो ये हो गया भाई हमारा इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं हम अगले फेयर वैल्यू गैप पे, जिसका नाम है BPR। तो BPR की क्या फुल फॉर्म होती है, बैलेंस प्राइस रेंज, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तो बैलेंस प्राइस रेंज फेयर वैल्यू गैप BPR को बोलते हैं, ठीक है, BPR FVG। ये इसको जस्ट आप BPR बोलो भाई, जो भी बोलना है बोलो, ठीक है, तुम्हें काम पता होना चाहिए उस चीज़ का जस्ट, ठीक है। बाकी टाइम के साथ साथ आपको सब आ जाएगा ना। यहाँ पे इसका काम क्या होता है भाई, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एक रेड ऑर्डर ब्लॉक क्या है, एक रेड कैंडल होता है, फिर एक ग्रीन कैंडल बन जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये एक ग्रीन कैंडल बनाई है, एक और ग्रीन कैंडल बनाए। अब ये बनने के बाद यहाँ पे FVG बन जाता है। अब ये FVG क्या होता है दोस्तों, आगे आने वाली कैंडल इसको तोड़ जाती हैं, कुछ इस तरीके से बनती है, फिर इस तरीके से बनती है और फिर इस तरीके से बनती है। तो भाई यहाँ पे हमारा FVG टूट गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका ये BPR बन गया। अब आप बोलोगे भाई ये BPR कैसे बन गया, ठीक है, ये तो इन्वर्जन बन गया। अरे यहाँ तो कन्फ्यूजन बहुत हो रही है भाई ये चीज़ बोलोगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, जब ये गिरना शुरू हुआ तो ये फर्स्ट कैंडल ले लो, ये सेकंड ले लो और ये थर्ड कैंडल ले लो, तो ये क्या बनेगा, ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा ऊपर वाला कैंडल, और ये नीचे ये फर्स्ट का लो और थर्ड का हाई, ये क्या बन गया, FVG। तो FVG जब पिछले वाले FVG के साथ ओवरलैप कर जा रहा है उसको बोलते हैं हम बैलेंस प्राइस रेंज फेयर वैल्यू गैप। जस्ट फेयर वैल्यू बोल लो, ठीक है। आई बात समझ में आ गई होगी यार। देखो ऐसा मत करो नहीं आई ये चीज़ मत कहना नहीं आई समझ, क्योंकि आपको ना इस चीज़ के लिए रेडी होना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें बहुत तरीके की लगती हैं लेकिन असल में वो होती अलग है। अब मैं जो है आपको इन्वर्जन और BPR दोनों ही चीज़ मार्क करके ट्रेडिंग चार्ट पे दिखाने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा पीछे चलूँगा, अब मैं सारी चीज़ें ना लेटेस्ट मार्केट में दिखाता हूँ, ऐसे नहीं सालों पीछे जा रहा हूँ और फिर दिखा रहा हूँ, नहीं, वो काम नहीं है अपने। जो चीज़ आज वक्त कर रही है वो चीज़ 10 साल पहले भी कर रही होगी, ठीक है, ये चीज़ है। तो अगर मैं आपको जो डेली का ऑर्डर ब्लॉक दिखाऊं एंड यहाँ पे डेली में आके दिखाऊं कि भाई ये देखो हम कितना, अभी 2026 चल रहा है, अगर मैं 2010 में आ जाता हूँ, है ना, 2010 में डेली के कैंडल पे, या 2005 में आ जाते हैं भाई, कहाँ यूरो USD, तो यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक बन रहे थे, ये देखो
समझ रहे हो। ऑर्डर ब्लॉक बन रहे थे इधर भी एफवीजी बन रहे थे, ये देखो, ठीक है, बन रहे कि नहीं एफवीजी। ये चीज़ है, सारी चीज़ें पहले से ही काम करती हुई आ रही है। ऑर्डर ब्लॉक बाइंग भी दे रहे थे, ये देखो, ये रहा ऑर्डर ब्लॉक बाइंग दे रहा है, ठीक है। कब देख रहे हैं हम, 2006 में, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें पहले से ही चलती हुई आ रही है और आगे भी चलेंगी, क्योंकि इनके बगैर मार्केट रन नहीं कर सकता है मेरे दोस्त, ठीक है। ये तो दिमाग में मत लाना कि भाई मार्केट में ये चीज़ अभी वर्क कर रही है बाद में ना करे, नहीं, ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई फुद्दू सी स्ट्रेटजी नहीं है, ये एक प्रॉपर सिस्टम है जिसको आप यूज़ कर सकते हो और उससे कुछ भी बना सकते हो अपने लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एफवीजी बताने वाला था ना, तो IFVG और हमारा BPR दोनों ही बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो दोस्त, सबसे पहले मार्केट में ये वाला FVG होता है, ठीक है ना, ये FVG होता है, लेकिन ये टूट जाता है। और मैंने पहले ही बताया FVG कौन सा मार्क करना है, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे वाला। मार्केट में बहुत सारे FVGs मिलेंगे आपको, जैसे कि यहाँ पे आपको ये मिलेगा FVG, ये हो गया। अब आप इसको बोलोगे 1 कैंडल 2 और 3, तो आप इसको मार्क कर दो कभी, ये भी FVG हो गया। और आप बोलोगे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इसके बीच में है, ये FVG, नहीं, ये मत करना, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे आ जाते हैं वापस से, तो आप यहाँ देख सकते हो ये क्या है, एक FVG, ठीक है। FVG इधर टूट जाता है, और जब ये टूटता है ना तो बीच में कोई FVG नहीं बना के जाता है, यहाँ पे कोई FVG नहीं बना के जा रहा। तो ये क्या बन गया है, ये IFVG बन गया, मतलब इन्वर्जन बन गया, ठीक है। क्या बना, इन्वर्जन। तो ये क्या बन गया, IFVG बन गया। और ये ब्रेक BPR कब बन जाता है, जब यहाँ पे ये जो कैंडल ऊपर जा रही थी ये यहाँ पे भी FVG बना जाती, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखो, कहाँ पे, थोड़ा यहाँ देखो, आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, इसके बीच में ये रहा FVG। अब ये यहाँ टूट जाता है और इसी के साइड में FVG नया क्रिएट हो जाता है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया BPR, ठीक है। मार्केट इस पर टैप करेगा फिर ऊपर जाएगा। आ रही है बात समझ। तो ये चीज़ है, ठीक है। ये क्या बन गया, BPR। सो यही है भाई, और कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे ये FVG हमारा, और ये टूटा कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई FVG नहीं बना के तोड़ा, ऊपर जाके बनाया, तो यहाँ पे कोई भी FVG नहीं बना। तो ये BPR नहीं, ये इन्वर्जन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इन्वर्जन कहलाएगा। जब मार्केट वापस आएगी इस पर टैप करेगी फिर ऊपर जाएगी। अब ये भी इन्वर्जन भी टूट जाते, फिर ये कुछ नहीं बनेंगे, ठीक है। फिर ये कुछ नहीं बनेगा। अगर इन्वर्जन भी टूट गया फिर कुछ नहीं बनेगा। अब तुम बोलोगे भाई कि इन्वर्जन भी टूट रहे हैं, ब्रेकर ब्लॉक भी टूट रहे हैं, सारी चीज़ें टूट रही हैं, तो फिर हम बनाएंगे कैसे, वो आने वाली वीडियोस में आपको पता लगेगा। सारी चीज़ें फेक भी होती है, रियल भी होती है। रियल कैसे पकड़ना है, फेक कैसे पकड़ना है, वो सारी चीज़ें आपको पता लगेगी। जस्ट इतना समझो, अभी जो मैंने आपको बताया उसको समझो, एंड उसी पे आपको जो है प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे एक बाय साइड के लिए FVG बना हुआ था। ये देखो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल, थर्ड कैंडल कर लो, ये हमने FVG मार्क किया। अब ये एक कैंडल आता है अगला और तोड़ देता है हमारे FVG को। तो ये जो है, ये गैप, ठीक है, यही बन जाएगा हमारा BPR। और जो ये BPR के नीचे गैप बचेगा, रियल जो न्यू वाला FVG होगा उसके नीचे जो ये FVG बनेगा, ये भी काम कर सकते हैं। इसको भी आप मार्क कर सकते हो इस तरीके से, अलग से, उसके अलग, ठीक है। ये FVG 1 हो जाएगा, ये FVG 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये न्यू वाला है और ये पुराना जो था उसको ही हमने यहाँ पे जस्ट मार्क कर रखा है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो आप ये पूरा FVG लेंगे जो न्यू वाला क्रिएट होएगा, ठीक है। ये न्यू वाला जो क्रिएट हुआ है ये आप पूरा FVG लेंगे यहाँ तक, ठीक है। और आप इसको इतना भी ले सकते हैं कि भाई पुराना वाला ही जस्ट मार्क करके बैठो आप, ठीक है। तो ये भी BPR है, एंड यहाँ से देख सकते हो सेलिंग मिली है हमें। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैंने आपको देखो SMC बताई क्या चीज़ होती है, ट्रेंड बताई क्या चीज़ होती है, लेवल्स बताएं और ऑल ब्लॉक्स बताएं, और यहाँ पे ऑल FVGs बताएं। इन्वर्जन FVG बता दिया, BPR बता दिया, बैलेंस प्राइस रेंज,
और नॉर्मल एफवीजी जो ऑर्डर ब्लॉक के साथ बनते हैं वो भी बता दी। तो इसी को प्रैक्टिस करना है आपको, और प्रैक्टिस करने के बाद जो है आपको 1-2 दिन में, जब ये डल रही होगी वीडियो, 1-2 दिन बाद न्यू चैप्टर मिल जाएगा, उसको देख लेना, उस पर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसा चैनल दोबारा नहीं मिलेगा।